राम राम, जय हिंद। हम टारगेट हमारा चल रहा था, सीजीएल को हम टारगेट कर रहे थे 2025 के लिए। तो आज हम उनकी बात करेंगे जो लोग हमसे ये रिक्वायरमेंट रखते हैं कि भैया हमें ये सजेस्ट कर दो कि हम नौकरी के साथ करना चाहते हैं तैयारी। हम कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, या कुछ लोग गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं, बट वो उतना अच्छा एक्सपोजर वहाँ पे उनको नहीं मिल पा रहा, तो वहाँ से वो निकलना चाहते हैं। तो जो लोग भी ये चाहते हैं कि जहाँ पे भी हैं वहाँ से निकल के हम सीजीएल की तरफ बढ़ें और हम जॉब भी ना छोड़ें, क्योंकि हमारा अर्निंग का सोर्स एकमात्र वही है, हम जॉब भी ना छोड़ें, उसी जॉब के साथ पैरेलल हमारी तैयारी अगर होती रहे तो हम क्या कर सकते हैं, आज उसी के ऊपर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले पर्सनल मेंटोरशिप का प्रोग्राम, पर्सनल काउंसलिंग का प्रोग्राम जिसकी फीस है 500 रुपये, इस नंबर पर आपको पेमेंट करना है जो कि है 7268801578। रितेश नाम से अकाउंट होगा, इसी नंबर पर आप अपनी डिटेल सेंड कर देना और इसी नंबर पर पेमेंट, ठीक है। वन टाइम फीस होती है 500 रुपये, हम आपसे हर महीने नहीं लेते हैं, हम वन टाइम है 2025 के एग्जाम को टारगेट में रखते हुए सिर्फ एक बार की फीस है। इसमें हम आपको मेंटोरशिप देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, आपको बताते हैं कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे आपको गणित नहीं पढ़ा रहे होंगे, मैथ मतलब कुछ पढ़ा नहीं रहे होंगे, हम यहाँ पे आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं 2025 की जॉब के साथ। अब देखो है क्या, जब हमें जॉब के साथ तैयारी करनी होती है, देखो आजकल चाहे तुम प्राइवेट सेक्टर में हो मेरे भाई, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर हो तुम्हारा, गवर्नमेंट सेक्टर हो, डजन मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम किसी भी सेक्टर से हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेहनत अब दोनों सेक्टर में ही करनी पड़ रही है आपको ताबड़तोड़, क्योंकि हर जगह मेहनत हो रही है, ली जा रही है आपसे मेहनत तगड़ी तरीके से, ठीक है। तो जॉब के साथ जो लोग करना चाहते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, देखो क्या होता है 2025 के लिए अभी आपके पास मान के चलो 300 दिन है, ठीक है, मान के चलते हैं, अभी है तो इससे ज़्यादा ही मिल जाएंगे टाइम, बट हम मान के चलते हैं कि हमारे पास अभी 300 दिन शेष रहते हैं 2025 के लिए, ठीक है। आपने एक गोल बना लिया कि हमें यहाँ से निकलना है, सीजीएल पे जाना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको सीजीएल ही करना है। तो अब हमारे पास बचते हैं कितने, 300 दिन बचते हैं। अब 300 दिन में आपको सबसे पहली 5 चीज़ों पे ध्यान रखना है जो कि हम तुम्हें यहाँ पे बताने वाले हैं। और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग पर्सनल मेंटोरशिप जरूर ज्वाइन कर लेना, उनकी काफ़ी हम हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना है कि आपको अपना जो वीकर सेक्शन है, आपके वीकर सेक्शन, अब वो क्या होते हैं, वो होते हैं वीकर सेक्शन क्या होते हैं, जो आपके कमज़ोर विषय हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि आप एक दो जगह पढ़े हो फिर भी पल्ले कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है। खासकर लोगों का मैथ हो सकता है, ठीक है, मैथमेटिक्स। तो मैथ्स के लिए हम ये सजेस्ट करेंगे, जितने लोगों की भी मैथ वीक है, पहली बात तो एक पेड कोर्स लेना चालू कर दो, ठीक है। सबसे पहला नियम यही है। अब उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न हम आगे समझाते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा रीजन हम समझाना चाहते हैं वाई पेड कोर्स। हम सिर्फ मैथ की बात नहीं कर रहे हैं, लेना चाहो तो पूरा सीजीएल का ही पेड कोर्स ले लो। उसका रीजन क्या है, देखो हम सबको सजेस्ट नहीं करते हैं पेड कोर्स लेने के लिए, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम कर रहे हो जॉब, ठीक है। जॉब मिनिमम से मिनिमम करोगे तो 8 घंटे से कम की तो कहीं जॉब है नहीं, ये बात लिख के रखो कि 8 घंटे से कम में कहीं पे जॉब है नहीं, 8 घंटे से कम तुम्हें कहीं पे भी जॉब नहीं है, ठीक है। 8 घंटे की नौकरी में अगर तुम चीज़ें करते भी हो तो 10 घंटे तो तुम्हारे जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि 2 घंटे आने जाने में चीज़ों में चले जाते हैं। अब तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम खुद से चीज़ों को तैयार करने लगो, तुम्हारे पास इतना समय नहीं है तो तुम हर चीज़ का बेसिक शुरुआत करने लगो, तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि तुम किसी भी चीज़ को बिल्कुल चीज़ों को तुम समझो कि पेपर में ये पूछा गया था तो हम ये पढ़ेंगे, नहीं है तुम्हारे पास टाइम। तुम्हारे पास दिन का जितना भी टाइम मिलेगा वो मतलब मैक्सिमम जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 6 आवर्स मिनिमम, मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम बोल सकते हैं। अधिकतम जो समय आपको मिलेगा जॉब के साथ, क्योंकि हमने लोगों को असेस किया, हमें पता है अधिकतम 6 घंटे मिलेंगे। अब इन 6 घंटे में खुद की प्लानिंग से एग्जाम नहीं निकल सकता, ये बात हार्श ट्रूथ है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम नहीं कह रहे बार बार लेना है कोचिंग, एक बार लेनी पड़ेगी। 6 घंटे आपके पास जो है, तो अगर आप कहीं से कोर्स ले लेते हो तो क्या होता है, वहां पर चीजें आपकी सॉर्टेड होती है, आपको पता होता है मैथ्स में इतना पढ़ना है, आपको पता होता है इंग्लिश में इतना पढ़ना है, रीजनिंग में इतना पढ़ना है। अब हमारे पास क्या चीजें आती है, देखो हमारे पास आता यह है कि जब हमें पता है कि 6 घंटे हमें पढ़ना टाइम मिला है, हमारे पास चीजें सॉर्टेड है, ऑनलाइन क्लास मैक्सिमम 2.5 से 3 घंटे की हो गई, इतनी हो जाएंगी, ठीक है। तो बाकी के 3 घंटे एटलीस्ट हमारे पास वो है जो हमारे पास चीजें हैं एकदम समराइज की हुई चीजें हैं। एक चीज हम कहें कि वो जो हमारे पास मलाई है एक तरीके की, ठीक है, क्योंकि ये लोग जो पढ़ा रहे हैं यार सालों से पढ़ा रहे हैं मास्टर, ऐसे कोई नहीं आ गया इतना ऊपर उठ के, सालों से पढ़ा रहे हैं, इनको पता है कि तुम्हें क्या पढ़ाना है उनको, तो उन्होंने जो दिया है अब उसको हजम करने के लिए तुम्हारे पास 3 घंटे हैं। दैट्स वाई यू नीड अ पेड कोर्स। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट हमारे पास ये है, कुछ आपको क्या होता है, हम ये कहते हैं कि उसको मेरे अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं कीवेज, मतलब कि अभी हम समझाते हैं हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं।
की वेज ये होते हैं कि जब आप ऑफिस टाइम पे हो, जब आप मतलब आपको पता है कि, क्योंकि देखो 8 घंटे का अगर ऑफिस है, 2 घंटे का कन्वेंस है, कहीं ना कहीं पे आपके पास 60 मिनट ऐसे होते ही होते हैं जो आपके वेस्ट जा रहे होते हैं इंस्टाग्राम रील्स में, या फिर मतलब उन घंटे का, उस मिनट का आप कुछ नहीं कर सकते हो। किसी के पास 60 मिनट्स हो सकते हैं, किसी के पास 2 घंटे हो सकते हैं। तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम फ्रेम को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए चीजें समझो। सबसे मेन चीज होती है वोकैबुलरी। और कुछ तो आप नहीं कर सकते हो बट वोकैबुलरी, ठीक है, वोकैबुलरी कर सकते हो। सीए, करंट अफेयर्स, आप रास्ते में अगर हेडफोन भी लगाए वो भी वहां पे भी थे, अब गणित तो नहीं करने लगोगे वहां पे, रीजनिंग नहीं करने लगोगे, जीएस के कुछ पोर्शन वहां पे कर सकते हो, वोकैबुलरी कर सकते हो। यहाँ पे हम डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ये आपको समझना है कि आपके लिए क्या कंफर्टेबल है। तो हमें टाइम का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, हमें जो 60 मिनट 2 घंटे मिल रहे हैं इसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। मेन पॉइंट आखिरी आता है, वो आता है मेंटोरशिप का प्रोग्राम, जो कि हम देते हैं, जिसकी फीस होती है मेरे भाई 500 रुपए, मात्र सिर्फ 500 रुपए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो 500 रुपए फीस है, इसमें हम क्या करते हैं, हम आपको समझाते हैं कि आप अपने टाइम को मैनेज कैसे करोगे। आप अगर कभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो बहुत से कामों में व्यस्त रहते हैं, उसके बाद भी वो एग्जाम निकालने की कोशिश करते हैं, उनके लिए हम चीज़ें लेके आते हैं कि तुम्हें कैसे चीज़ें हैंडल करनी है, तुम्हें कैसे अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करना है। तो इस तरीके की चीज़ें हम समझाते हैं आपको। तो पर्सनल मेंटोरशिप है आखिरी चीज़। और बस इतना ही आज की वीडियो में, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।